हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग इंडियन पॉलिटी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें 3 पार्ट हो चुका है। अब जिसमें कि तीसरे पार्ट में हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। संविधान सभा से संबंधित आए हुए क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें से कि 25 क्वेश्चन हो चुका है। अब उसके आगे चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ठीक है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही है ये। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है, और ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो देखिए, ये राज्य का मुखिया, अब ये राष्ट्रपति में आप पढ़िएगा इसके बारे में। राष्ट्रपति तो इसको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके माध्यम से होता है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है। तो ये चौथा जो गलत है, और चौथा अगर इसमें गलत जैसे कि सभी चारों 1 2 3 4 होगा, तो ये चौथा गलत हो गया। ये 4 है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो 1 2 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 7, 9, 12 और 15। तो देखिए, इसमें इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 12 होगा। चूंकि भारतीय संविधान सभा में जो पूरे अधिवेशन हुए थे वो 11 अधिवेशन हुए थे टोटल। संविधान को बनाने के लिए 11 अधिवेशन हुए थे। और जिसको अगर हम ये देखें कि 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन जो था हुआ था। 24 जनवरी, अगर हम 26 नवंबर 1949 को देखते हैं, एक मिनट, अगर हम 26 नवंबर 1949 को देखते हैं तो यहाँ तक 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। और अगर हम 24 जनवरी 1950 को देखते हैं तो ये था 12वां अधिवेशन। ठीक है। तो अगर पूरा जो संविधान सभा का टोटल अधिवेशन अगर देखेंगे तो वो था 12। और अगर केवल जहाँ तक संविधान बना है वहाँ तक का देखेंगे तो 11। तो नियरेस्ट ऑप्शन वही है, 12 ही है और कोई है नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है 24 जनवरी 1950। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो रट लीजिए इसको, ये बार बार क्वेश्चन आता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। ये इसको रट लेंगे तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें सूची है, सूची को मिलाना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो ये थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे आपके जवाहरलाल के मुंशी। ठीक है। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इसमें 2 3 जो सदस्य वगैरह हैं कई सारे, वो आप रट लीजिएगा, क्योंकि कौन किसका अंतरिम सरकार में किसको क्या मिला था। तो ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, ये संघ वाला जितना भी आता है वो जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांत वाला जो होता है वो आपके सरदार पटेल होते हैं। और ये तो रट लीजिएगा कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। अब देखिए, ये है जो, अगर आपने वो बुक पढ़ा होगा पॉलिटी का जो है लक्ष्मीकांत, तो उसमें ये लिखा है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, ये 2 थे, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हर जगह जो क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे बहुत सारा मान है वो एच.सी. मुखर्जी ही है। ठीक है। तो चूंकि एच.सी. मुखर्जी दिया हुआ है तो इसको हम पहले मानेंगे, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष।
और फिर उसके बाद वीटी कृष्णामाचारी अगर आ गए हैं तो इनको राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये है ए का चौथा सही है और बी का थर्ड है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी जो है बी के थर्ड के एम मुंशी हो गए, और सी का पहला हो गया, और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू हो गए, डी का सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देख सकते हैं आप, 4 एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है वो है बी एन राव। ठीक है, बी एन राव थे जो कि संवैधानिक सलाहकार थे आपके। इनका जो पूरा नाम है वो है आपका बेनेगल नरसिम्हा राव करके है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के संथानम, के एम मुंशी। तो अभी मैंने आपको बताया कि बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव पूरा नाम है, अगर कभी ऐसा आ जाए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 25 नवंबर, 14 नवंबर और 25 नवंबर 1949। तो ये जो है इसमें जो नियरेस्ट, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि सही हो। ठीक है, तो इसमें कोई नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है जो कि सही हो। तो ये मैंने लिख दिया है कि 17 नवंबर 1949 से तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आप इस डेट को याद रखिएगा कि 17 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन स्टार्ट हुआ था, और ये 17 नवंबर 1949 से ख़त्म शुरू हुआ था, और ये 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन अंगीकृत किया गया था अपने संविधान को, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द ध्यान रखिएगा। तो ये 17 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था यह तृतीय वाचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अगर ये 3 शब्द आते हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये 26 नवंबर 1949 को ही हुआ है। जब आप संविधान का जब उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो ये अगर क्वेश्चन अगर बदल करके पूछता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान को किस समय अधिनियमित किया गया या कब आत्मार्पित किया गया, यहाँ पर अंगीकृत शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 2 एग्जाम में आ चुका है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यूपी पीसीएसपी 1990 में आया हुआ है, 26 जनवरी। अच्छा हाँ, ये देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो ये पारित तो मतलब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित ये 26 नवंबर 1949 था, लेकिन ये लागू जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। 26 जनवरी 1950। अब देखिए इसका जो ऐसा है कि मैं आपको यही बता देता हूँ कि जो भारतीय जो इसका स्वतंत्रता की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। दरअसल क्या था कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन, ये डेट भी याद रखिएगा, दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और 26 जनवरी 1930 यानी कि 1 महीने बाद,
ये कुछ ऐसे हैं जो कि आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर में होते थे, जनवरी में उनका काम होता था 1 महीने बाद, और लगता है कि जैसे 1 साल बाद हो रहा हो। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की हो, मतलब इन लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो अब चूंकि हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता दिवस तो उसी दिन मनाना था। वो तो आप शिफ्ट कर नहीं सकते, जो मिल रहा है वो तो ले लो। अब उसके 26 जनवरी का वेट तो करोगे नहीं आप कि 26 जनवरी को ही हमको स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि हमारा वो यादगार दिन है। तो ऐसा नहीं था, 15 अगस्त को मिल रहा था तो ले लिए। तो 26 जनवरी 1950 को यादगार, 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस मनाया गया, और उस दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, लागू किया गया उस समय, उसी दिन। ठीक है ना, तो इसलिए 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा। तो ये संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। ठीक है, जैसे उसमें लिखा हुआ है, जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया, भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। ठीक है, और लागू अगर पूछता है तो वो होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये 3 शब्द बार बार घुमाकर पूछेगा। तो इसका जो आंसर है वो है संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो देखिए इसमें जो है आंसर इसका होगा बम्बई प्रेसिडेंसी। लेकिन इसके बारे में जान लीजिए आप कि जो बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो था पूर्वी बंगाल से पहले। ठीक है, पूर्वी बंगाल से हुआ था, और पूर्वी बंगाल चूंकि बाद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान में जाने के बाद फिर इनके निर्वाचन की समस्या जो उठी कि मतलब फिर इनको सदस्य बनाए रखना था। तो इनको जो है वो पूना कह लीजिए, पूना जो महाराष्ट्र में है, पुणे सीट से जो कांग्रेसी सदस्य थे एम आर जयकर, ठीक है, एम आर जयकर, ये ध्यान रखिए। तो एम आर जयकर ने त्यागपत्र दे दिया और वो सीट खाली हो गई, और फिर वहाँ से बी आर अम्बेडकर को निर्वाचित किया गया। ठीक है, तो अब जो इसमें कोई आंसर होगा वो बम्बई प्रेसिडेंसी सही होगा। ठीक है, उस समय पूना जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में आता था। क्योंकि पश्चिम बंगाल, इसमें पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन आप बम्बई प्रेसिडेंसी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल बाद में पूर्वी बंगाल जो था वो पाकिस्तान में मिल गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो देखिए ये क्वेश्चन एमपी पीसीएस में आया हुआ है, एमपी पीसीएस प्री में, तो एमपी में ही, एमपी से ही थे वो, मोह नाम था जगह का। ठीक है, वहीं पे उनका जो था बर्थ हुआ था। तो ये, और इनकी डेथ जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो ये एमपी में हुआ था, तो एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये जन्म और मृत्यु पूछ दिया। ऐसे जनरली एग्जाम में ये आते नहीं है। ठीक है, इस टाइप के फैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, और दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का बंद किया था। तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो है वो दोनों सही है। ठीक है, देखिए ये जो था नवंबर दिसंबर 1932 जो थर्ड आरटीसी हुआ था वो था नवंबर दिसंबर 1932। डेट ध्यान रखिएगा, ये 1932 में हुआ था, लंदन में हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये
कई बार क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, तो सीधे सीधे आता है कि कांग्रेस इसमें थर्ड आरटीसी में या सेकंड आरटीसी में या फर्स्ट आरटीसी में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं, गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस ने किस में भाग लिया था, गांधी जी ने किस में सम्मिलित हुए थे, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो था थर्ड आरटीसी में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ था ये, ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी। तो ये जो था ये क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन सही है, और दूसरा जो है वो 1935 में भारतीय रियासत और इसको मिला करके ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी 1935 वाले में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, आंसर है, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए कथन और कारण है, इसमें ABCD है, ये बार बार अभी तो मैं लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा इसको। आप ज़्यादातर यही आता है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है और एक में नहीं है स्पष्टीकरण। ए सत्य है, आर गलत है, और ए असत्य है, आर सत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है, ठीक है। तो ये अब मैं आगे नहीं लिखूंगा, अभी मैं लिख रहा हूँ, जो लोग नए होंगे वो जान जाएंगे। तो कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, कभी गलती से भी मत बोलिएगा कि भारत का संविधान पूर्ति नहीं करता है हमारी आवश्यकताओं का। तो देश की आवश्यकताओं की भली भांति बढ़िया से पूर्ति करता है ये, और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। कई बार जब आप पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, तो उसमें है कि ये कई जगहों से इसको ग्रहण किया गया था, इसमें अच्छी अच्छी बातों को लाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गृहीत संविधान है इसलिए उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो स्पष्टीकरण नहीं है ये इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। दोनों सही है और स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, ठीक है। मौलाना आज़ाद ने ही वयस्क मताधिकार की बात की थी, इसका वयस्क मताधिकार का विरोध किया था स्थगित करने के लिए 15 वर्ष। और नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने इसका पुरजोर मतलब वो किया था, समर्थन किया था, ठीक है। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने समर्थन किया था वयस्क मताधिकार का, और ये इन्होंने 15 वर्ष इसको स्थगित करने की बात की थी, क्योंकि इनको लगता था कि उस समय जो है कि ज़्यादातर लोगों के पास में चीज़ें, शिक्षा नहीं है, तो उनके अंदर वयस्कता अभी आई नहीं है, ऐसा इनका मत था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, और ये महान कार्य जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करने के लिए बोला था, ठीक है। भंग करने की बात कही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो नेक्स्ट देखते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसने कहा है? तो मॉरिस जोन्स, हार्टग्रेव जूनियर, अलेक्जेंड्रोविच और आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पॉलिटिकल साइंस में। तो इन्होंने ये बात बोली थी कि अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को के महत्व को कम करके आंका गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्टिन, ठीक है। ये ऑस्टिन जो थे ये एक हिस्टोरियन थे, और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ था, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ध्यान रखिएगा, शायद कभी क्वेश्चन वैसे आएगा तो नहीं जीएस में, लेकिन अगर आ गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी थी, तो ऑस्टिन ने लिखी थी। और इसी बुक में इन्होंने ये बात बोली थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15, 13, 12 और 10। तो ये जो आंसर है इसका 15 है, और ये रट लीजिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कितनी महिलाएं सदस्य थीं भारतीय संविधान सभा में? तो 15 सदस्य थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने संविधान सभा से संबंधित सारे क्वेश्चन को देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक
के लिए धन्यवाद।